हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है। आज मैं उस शक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिसे पूरी ब्रह्मांड हम माँ के रूप में मानते हैं। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूँ जिनका जन्म केवल असुर का नाश के लिए हुआ है और मानव में छिपे असुरों का भी नाश के लिए हुआ है। मैं उस माँ का बात कर रहा हूँ जो संसार में अगर कोई भी प्राणी अगर उनको माँ मान लेती है तो वो माँ उनके साथ खड़े होते हैं और हमेशा अपने भक्तों की एवं अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इनकी पूजा साल में 2 बार होती है। एक तो अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है और एक चैत में होती है, ठीक है। और इनकी पूजा 9 दिनों तक होती है जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है माँ दुर्गा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो माँ दुर्गा के टॉपिक पे होने वाली है। तो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो का एंजॉय लो एंड थोड़ी सीख लो, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताना, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए ये भी आप कमेंट करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माँ दुर्गा, जिन्हें हम शक्ति की देवी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। पुराणों के अनुसार जब राक्षस महिषासुर का आतंक बढ़ गया और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उस शक्ति से एक तेजस्वी देवी का जन्म हुआ, जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। उनके 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हर भक्त को जीवन में साहस, शांति और समृद्धि देते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ के इन 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं। हर रूप की अपनी महिमा है, अपनी कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। चलिए अब हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाते हैं जो माँ की कृपा और उनके चमत्कारों को दर्शाती हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल बार बार सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती। उसका परिवार भूखा रहने लगा। एक दिन नवरात्रि के पहले दिन रामू अपनी झोपड़ी के पास एक छोटे से माँ दुर्गा के मंदिर में गया। उसने माँ के सामने सिर झुकाया और रोते हुए कहा, माँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चों का पेट खाली है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रामू ने पूरे नवरात्रि माँ की पूजा की। उसने रोज उपवास रखा, माँ को फूल चढ़ाए और सच्चे मन से प्रार्थना की। 8वें दिन एक अनजान व्यापारी गांव में आया। उसने रामू के खेत को देखा और उससे कहा, तुम्हारा खेत बहुत उपजाऊ है, बस सही देखभाल की जरूरत है। मैं तुम्हें बीज और खाद दूंगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने माँ का धन्यवाद किया और मेहनत शुरू की। कुछ ही महीनों में उसके खेत लहलहाने लगे। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में उसका नाम होने लगा। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब व्यापारी ने बताया कि उसे सपने में माँ दुर्गा ने रामू की मदद करने को कहा था। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के मंदिर में जाकर माथा टेका और कहा, माँ, तुमने मेरे बच्चों का पेट भरा, मेरे परिवार को बचाया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है, बशर्ते हम सच्चे मन से उन पर भरोसा करें। ललिता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने इकलौते बेटे रवि से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन रवि को तेज बुखार हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और इलाज बहुत महंगा होगा। ललिता और उसके पति के पास इतने पैसे नहीं थे। ललिता दिन रात रोती और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती, माँ, मेरे बेटे को बचा लो। मैं तुम्हारे चरणों में सब कुछ अर्पण कर दूंगी।
नवरात्रि का समय था। ललिता ने माँ के मंदिर में जाकर 9 दिन का अनुष्ठान शुरू किया। वह रोज सुबह मंदिर जाती, माँ को चुनरी चढ़ाती और घंटों पर प्रार्थना करती। एक रात उसे सपने में माँ दुर्गा दिखी। माँ ने कहा, ललिता डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन एक अनजान व्यक्ति ललिता के घर आया और उसने रवि के इलाज के लिए सारी राशि दी। उसने बताया कि वह एक चैरिटी संस्था से है और उसे किसी ने ललिता की मदद करने को कहा। रवि का इलाज शुरू हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। ललिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ के मंदिर में जाकर एक भव्य पूजा की और माँ का धन्यवाद किया। आज ललिता हर नवरात्रि में माँ की पूजा करती है और अपनी कहानी सबको सुनाती है। ये कहानी हमें बताती है कि माँ दुर्गा हर माँ की पुकार सुनती है। उनकी कृपा से कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। माँ दुर्गा की शक्ति अनंत है। नवरात्रि के 9 दिन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी संकट आए, माँ की भक्ति हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। हर साल लाखों भक्त माँ के मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर, चामुंडा देवी, ये सभी स्थान माँ की शक्ति के प्रतीक हैं। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया, वैसे ही वे हमारे जीवन के हर डर और संकट को दूर करती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा, सच्ची भक्ति करनी होगी। अगर आप भी माँ के भक्त हैं, तो इस नवरात्रि में एक छोटा सा संकल्प लें। माँ को सच्चे मन से पुकारें, उनकी पूजा करें और अपने जीवन में उनकी शक्ति को महसूस करें। जय माता दी। सो है गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यार, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, हो सके तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी और क्या चीज़ उसमें सुधारने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रूर बताना गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय माता दी।